BSNL को लगा तगड़ा झटका। जियो और एयरटेल ने पलट दिया खेल। वोडाफोन आइडिया ने शुरू किया अनलिमिटेड प्लान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब BSNL को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग BSNL को छोड़कर प्राइवेट कंपनियों की ओर जा रहे हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSNL ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है, जो अब शायद उन्हें दोबारा से नहीं मिल पाएगी। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद BSNL के हालातों में कुछ सुधार आया था। लाखों की संख्या में लोग BSNL से जुड़ रहे थे, लेकिन BSNL ने अपनी सुविधाओं को लेकर बहुत तेजी से काम नहीं किया और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं करा पाया। और इसी बात का फायदा वोडाफोन आइडिया कंपनी ने उठाकर अपनी नई इंटरनेट सेवाओं को लॉन्च कर दिया, जिसका खामियाजा BSNL को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि रिचार्ज कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद लोग BSNL की तरफ जा रहे थे और BSNL कंपनी को ये लग रहा था कि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वह मजबूर होकर हमारा सिम खरीद रहे हैं। लेकिन अब BSNL का एक घमंड चूर चूर हो चुका है, क्योंकि अब BSNL के ज्यादा यूजर्स अच्छी सेवाओं के न मिलने की वजह से अपना सिम जियो, एयरटेल और VI जैसी कंपनी में पोर्ट करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, वोडाफोन आइडिया ने तो ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया है कि अब हमारे यूजर्स पोर्ट नहीं हो रहे हैं, और जो भी लोग VI को छोड़कर गए थे अब बहुत ही जल्द सभी वापस आने वाले हैं, क्योंकि VI ने अपना एक सुपर रिचार्ज लॉन्च कर दिया है, जिसके द्वारा आप आधे दिन तक अनलिमिटेड 4G सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आखिर BSNL को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल जैसा कि हम सबको पता है कि जुलाई महीने में रिचार्ज कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स अपना सिम BSNL पोर्ट करवा रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उस समय BSNL को लेकर काफी अच्छे अपडेट्स सामने आ रहे थे। लेकिन अब ये पूरा मामला उल्टा होता नजर आ रहा है और आज ये खबर निकल कर आ रही है। अभी तक जितने भी लोगों ने अपना सिम BSNL कंपनी में पोर्ट करवाया था, अब धीरे धीरे वो सभी ग्राहक प्राइवेट कंपनी की ओर जाने लगे हैं। इस वक्त BSNL के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, जो BSNL ने अपने हाथों से निकाल दी है। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों था, जिससे BSNL को इतना बड़ा झटका लगा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोडाफोन आइडिया कंपनी, जिसे हम VI के नाम से भी जानते हैं, उसने अपना एक सुपर रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसमें पूरे आधे दिन तक अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा जियो के द्वारा भी कुछ रिचार्ज प्लान्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर प्रीमियम सर्विस को भी लिया जा सकता है। इतना सब होने के बाद अब लोगों को 5G मोबाइल लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब VI के 4G नेटवर्क के द्वारा सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। दोस्तों, BSNL ने अपनी सर्विस को सुधारने के लिए काफी कोशिश करी थी। हाल ही में BSNL ने अपनी वोल्टेज सर्विस को लॉन्च किया। इसके अलावा अपने 4G नेटवर्क को भी लॉन्च किया। काफी सारे टावर्स पर भी काम किया गया था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अभी भी भारत में ऐसी कई जगह मौजूद हैं, जहां पर BSNL कवरेज आता ही नहीं है, और जिन जगहों पर BSNL का नेटवर्क आता है, उन्हें इंटरनेट चलाने के लिए घर की छतों पर जाना पड़ता है, और घर के अंदर आते ही नेटवर्क गायब हो जाते हैं। सीधी सी बात यह है कि देश के सभी लोगों को BSNL की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा अगर जियो की बात करें तो जियो ने भी नए साल के ऑफर के तौर पर एक तगड़ा रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 2025 रुपए है। जियो के रिचार्ज प्लान में आपको 200 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसमें 2.5 GB इंटरनेट हर रोज मिलता है और वॉइस कॉलिंग बिल्कुल फ्री होती है। इसके अलावा जियो से जुड़े सभी प्रीमियम एक्सेस भी दिए जाते हैं। दोस्तों, ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जियो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दरअसल रिचार्ज कीमतें बढ़ने के बाद ज्यादातर लोग BSNL की तरफ इसलिए जा रहे थे, क्योंकि BSNL बहुत ही कम कीमतों पर अपनी सेवाओं को प्रोवाइड कर रहा था, और इनमें सबसे ज्यादा यूजर्स वो थे जिनके पास एक से ज्यादा सिम मौजूद थी। ज्यादातर लोग अपनी सेकेंडरी सिम को चालू रखने के लिए BSNL में शिफ्ट हो गए। लेकिन जब लोग BSNL में शिफ्ट हो गए, तब जाकर उन्हें BSNL के नेटवर्क का असली एहसास हुआ। दरअसल सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अभी भी पूरे देश भर में 4G सेवाओं को शुरू नहीं कर पाई है, और कुछ ग्राहकों का तो ये भी कहना है कि BSNL की 3G सर्विस भी बहुत अटक कर काम कर रही है।
यानी चारों तरफ से टेंशन ही टेंशन देखने को मिल रही है। और आज 3 महीने पूरे होने के बाद जिन्होंने अपना सिम BSNL में पोर्ट कराया था, अब वह सभी लोग वापस से प्राइवेट कंपनी की ओर अपना रुख कर रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर ये देखने को मिला है, यहाँ पर लोग अपनी BSNL की सिम को जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों में पोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि BSNL का दामन छोड़ने के बाद सबसे बड़ा फायदा जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को मिल रहा है और अब वोडाफोन आइडिया भी इस खेल में अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं और लगातार अपने नए रिचार्ज प्लान को लॉन्च कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग VI के साथ जुड़ सकें। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि BSNL में जाने वाले लोगों की संख्या अब उस लेवल पर नहीं दिख रही है जैसे जून और जुलाई के महीने में रिचार्ज कीमतें बढ़ने के बाद देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आपको बता दें, ट्राई के द्वारा हाल ही में जारी किए गए कुछ आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में प्राइस हाइक होने के बाद देश की तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को काफी बड़ा नुकसान हुआ था। उस वक्त जियो को लगभग 7.5 लाख ग्राहकों का नुकसान हुआ था, जबकि एयरटेल को 17 लाख ग्राहकों का नुकसान हुआ था। जबकि वोडाफोन आइडिया की बात करें तो लगभग 14 लाख ग्राहक VI को छोड़कर चले गए थे। लेकिन उस समय BSNL ने अपने रिचार्ज प्लान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की थी, जिसकी वजह से BSNL ने लगभग 30 से 40 लाख लोगों को अपने नेटवर्क से जोड़ा था। लेकिन अब पूरा मामला उल्टा हो चुका है, लोग BSNL को छोड़कर अन्य प्राइवेट कंपनियों में शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वर्तमान में चल रहे रिचार्ज प्लान की कीमतों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि BSNL के 28 दिनों का रिचार्ज प्लान केवल 199 रुपए का है। इसके अलावा जियो का 28 दिनों का प्लान 350 रुपए का है, जिसमें सभी सेवाएं बिल्कुल फ्री देखने को मिलती हैं। जबकि एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में 30 दिनों का प्लान 379 का है, जो BSNL और जियो के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा है, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी और नेटवर्क काफी ज्यादा फास्ट है। आज के टाइम पर ज्यादा लोग कॉस्ट को नहीं बल्कि क्वालिटी को प्रेफर कर रहे हैं, और यही एक वजह है कि आज सस्ते रिचार्ज प्लान को नहीं बल्कि महंगे रिचार्ज प्लान को खरीदा जा रहा है। आज लोगों का ये कहना है कि वह सस्ते रिचार्ज प्लान के चक्कर में BSNL में पोर्ट तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें अच्छा नेटवर्क देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा BSNL के यूजर्स को OTP और मैसेज भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त BSNL के नेटवर्क पूरी तरह से आ ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, अगर BSNL अपने इन छोटे छोटे इश्यूज को दूर कर देता तो शायद BSNL के मजे आ जाते और उसे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता। लेकिन यह BSNL का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ऐसा नहीं हो पाया है। दरअसल जिन जगहों पर BSNL का नेटवर्क आ रहा है, वहाँ तो लोग BSNL के साथ जुड़े हैं, लेकिन देश भर में कई ऐसे ग्रामीण इलाके मौजूद हैं जहाँ BSNL की कोई भी सेवा देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में लोग मजबूर हो चुके हैं और अपना सिम दूसरी कंपनियों में पोर्ट करवा रहे हैं। BSNL के डूबने के बारे में आपका क्या कहना है? आखिर BSNL ने कौन कौन सी गलतियां की हैं, जिन्हें BSNL को समय रहते सुधार लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।